हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आपकी तैयारी अच्छी खासी चल रही होगी। त्रैमासिक का परीक्षा आपका होने वाला है। कक्षा 10वीं विषय विज्ञान सेट ए मैं लेकर आ गया हूं। इसमें आपका पूर्णांक जो रहेगा तो 75 का रहेगा। समय 3 घंटे रहेगा। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मेरे प्रिय छात्रों, आपको पेपर मिलते ही सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको इसमें लिखा है, सबसे ऊपर आपका लिखा रहता है निर्देश। तो सबसे पहले आपको अपने पेपर का जो निर्देश है, सबसे पहले आपको अपना निर्देश पढ़ना है कि निर्देश में कहता क्या है। इसमें निर्देश में है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। निर्देश पढ़ने का मतलब ये रहता है कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है, और उसमें आपको प्रश्न के उत्तर कापी में कितने शब्द में आपको उस प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो आपको ये निर्देश पढ़ने से आपको ये फायदा होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें आपको क्या करना है, सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा नंबर बा, एलपीजी का दहन। एलपीजी का दहन जो है भौतिक परिवर्तन नहीं है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए प्रयुक्त जैविक उत्प्रेरक। नंबर आ है विटामिन, ब है मिनरल, स है एंजाइम, द है हार्मोन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर सा, एंजाइम। अगला प्रश्न क्या कहता है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। पहला ऑप्शन है अनंत, बा में है 2 सेंटीमीटर, स में है 1 सेंटीमीटर और दा में है -1 सेंटीमीटर। तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर आ, अनंत होती है। अगला है, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, अगला प्रश्न हमारा कहता है कि टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। पहला है एसिटिक अम्ल, बा में है साइट्रिक अम्ल, सा में है ऑक्जेलिक अम्ल और दा में है टार्गेटिक अम्ल। तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा नंबर सा। इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है कि प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों के समूह को कहते हैं। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा नंबर बा, स्पेक्ट्रम। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर बा। कौन सा हो जाएगा, नंबर बा इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नंबर बा हमारा इसका सही उत्तर है। नहीं, घास, बकरी तथा मानव आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, घास, बकरी तथा मानव। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, प्रश्न क्रमांक 2 में है आपको रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यानी आपको इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला प्रश्न हमारा है, हमारे शरीर के कोशिकीय स्तर पर भोजन का दहन कहलाता है। तो क्या कहलाता है, मंद दहन कहलाता है। अगला है अमाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकास का नाम है। तो हो जाएगा पेप्सिन। अगला प्रश्न क्या कहता है कि गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। इसका हमारा उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा आधी। अगला है प्रिज्म द्वारा रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। प्रिज्म द्वारा, तो कौन सी रंग का, बैगनी। बैगनी इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला रसायन है। ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला रसायन है। तो ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला रसायन है CFC, यानी क्लोरोक्लोरोकार्बन। आप दो कैसे भी लिख सकते हैं, CFC लिख सकते हैं तो आपको बराबर नंबर मिलेगा, या क्लोरोक्लोरोकार्बन कोई सा भी लिख सकते हैं, आपको बराबर नंबर दिया जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है सही जोड़ी बनाकर लिखिए। इसमें आपको सही जोड़ी बनाकर लिखना है। क्या करना है, सही जोड़ी बनाकर लिखना है। तो मैं फटाफट सही जोड़ी का मिलान कर देता हूँ। अवतल लेंस की क्षमता, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। दूसरा है समतल दर्पण, समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने के लिए किया जाता है। अगला है आकाश का रंग नीला, यानी प्रकीर्णन। इसके बाद प्राकृतिक स्पेक्ट्रम का क्या हो जाएगा, इंद्रधनुष हो जाएगा। अगला है नेत्र दोष, नेत्र दोष में क्या हो जाएगा, कम प्रकाश में धुंधला दिखना। अगला है तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना यानी वायुमंडलीय परिवर्तन।
वायुमंडलीय अपवर्तन होगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न क्रमांक 4 क्या कहता है कि एक शब्द या एक वाक्य में आपको इसमें उत्तर देना है। एक शब्द या एक वाक्य में आपको इसमें क्या करना है, उत्तर देना है। तो हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है, लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों करते हैं? संक्षारण। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा संक्षारण। क्या हो जाएगा? संक्षारण हो जाएगा। अगला प्रश्न है भोजन का पाचन आहार नली के किस भाग से प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन आहार नली के किस भाग से प्रारंभ होता है? तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंह से शुरू होता है। अगला है उस दर्पण का नाम बताइए। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब बना सके। आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब बना सके तो इसका होगा अवतल दर्पण। क्या होगा? अवतल दर्पण। अगला है अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5.6 से कम। 5.6 से कम होता है। क्या होता है? 5.6 से कम होता है। अगला है जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजैन निम्नीकरणीय। ठीक। अगला है मछलियों के हृदय में कितने अक्ष होते हैं? तो मछलियों के हृदय में 2 अक्ष होते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है सत्य असत्य की इसमें आपको क्या करना है? चयन करना है। सत्य असत्य की चयन करना है। पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि बुझे हुए चूने का सूत्र CaCO3 होता है। बुझे हुए चूने का सूत्र CaCO3 होता है? तो नहीं होता है। इसका हमारा असत्य हो जाएगा। दूसरा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में गोल्जिकाए में पूर्ण होती है। ये भी असत्य है। तीसरा है संवेदी न्यूट्रॉन मेरुरज्जु से आवेश को पेशियां तक पहुंचाती है। ये भी असत्य है। अगला है लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सत्य है। इसका सत्य हो जाएगा। अगला है जो पदार्थ ऑक्सीकृत यानी उपचयित हो जाते हैं वे ऑक्सीकरण कारक कहलाते हैं। तो हमारा पांचवा का हो जाएगा असत्य। ये भी हो जाएगा हमारा असत्य हो जाएगा। अगला है मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है। तो हाँ, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 6 क्या कहता है उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसमें आपको एक उदाहरण बताना है। अगला प्रश्न है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8 क्या कहता है आलू चिप्स के पैकेट को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? इसके बाद वायु में चलने के पूर्व मैग्नीशियम रिवर को साफ क्यों किया जाता है? अगला है उदासीनकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। आपको उदाहरण सहित परिभाषित करना है। अगला प्रश्न हमारा है कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में 2 अंतर। इसमें खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में आपको 2 अंतर लिखना है। अगला है ओजोन परत का संक्षरण क्यों आवश्यक है? इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 है जाइलम और फ्लोएम में 2 अंतर लिखिए। इसके बाद अगला है धमनी और सीरा में 2 अंतर लिखिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने पेपर कापी में नोट भी कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक अगला है कि उस श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? इसके अथवा में है आलू चिप्स के पैकेट को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? आलू चिप्स के पैकेट को नाइट्रोजन से क्यों प्रभावित किया जाता है? इसके बाद प्रश्न नंबर 15 हमारा क्या कहता है कि हाइड्रोकार्बन क्या है? उदाहरण देकर समझाइए। इसके अथवा में है साबुन तथा अपमार्जक में कोई 2 अंतर लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 क्या कहता है कि माइक्रोकांडिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं? माइक्रोकांडिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं? इसके बाद अमीबा में पोषण की प्रक्रिया किस प्रकार पूर्ण होती है? इसके अथवा में 2 में से आप कोई सा भी कर सकते हो। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न क्रमांक 17 क्या कहता है कि उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता 2.0 दी है। ठीक है, इसके अथवा में क्या है? अथवा में भी है उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता 2.0 है। कोई डॉक्टर प्लस संशोधक लेंस निर्धारित करता है तो लेंस की फोकस दूरी आपको इसमें ज्ञात कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 है संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? एक संतुलित रासायनिक समीकरण आपको इसमें लिखना है। इसके बाद अथवा में है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों हो जाता है? डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों हो जाता है? इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 हमारा है निम्न अभिक्रिया में उपचयिक एवं अपचयिक पदार्थों के नाम लिखिए। CuO+H2
Cu+H2O आपको इसमें अपचयिक पदार्थों के नाम लिखना है। इसके अथवा भी है, अथवा में है कि निम्न गैसों की अभिलक्षणिक परीक्षण लिखिए। निम्न गैसों के अभिलक्षणिक परीक्षण लिखिए। CO2+O2H2SO2। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 क्या कहता है कि तंत्रिका कोशिका के नामांकित चित्र बनाइए। इसमें आपको तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। क्या करना है? तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। उसके अथवा में है मनुष्य के हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। मनुष्य के हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। दो में से एक आप कोई सा भी चित्र बना सकते हैं, एक जो कि ये दो आपके वार्षिक पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 हमारा है कि अम्लीय वर्षा क्या है, इसका जीवधारियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अम्लीय वर्षा क्या है, इसका जीवधारियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके अथवा में है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखना है इसमें आपको। तो मेरे प्रिय छात्रों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।